अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हम सबको अपने ज़ुबान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। सो वेलकम हानिया फूड चैनल। तो गाइज़ आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी मज़ेदार और चटपटी मसालेदार सी चिकन बिरयानी की रेसिपी। तो चले मैं साथ साथ से अपना जो चिकन है उसको मैरिनेट करती हूँ और साथ साथ आपके साथ जो इंग्रेडिएंट है वो शेयर करती जाती हूँ। तो वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, तो स्टार्ट करते हैं जी। तो गाइज़ यहाँ पे मैंने सबसे पहले एक बोल ले लिया है। बोल के अंदर मैं डाल दूँगी चिकन। तो ये मैं 1 किलो 1 kg बिरयानी की रेसिपी बनाऊँगी। ये परफेक्ट रेसिपी है 1 kg की। तो साथ यहाँ पे मैं इसमें डाल दूँगी 1 बोल दही का। चिकन को हमने सबसे पहले आधा घंटे के लिए मैरिनेट करके रखना है। तो और यहाँ पे मैं मसाले लिए मसालों में मैंने लिया है हाफ़ टी स्पून जो है वो लिया है मैंने फूड कलर का। 1 टीस्पून लिया है मैंने धरा मिर्च। हाफ़ टी स्पून ली है मैंने रेड चिली हल्दी ली है। और 1.5 से 2 टीस्पून लिए हैं मैंने लाल मिर्च के पाउडर। और साथ में हस्बे ज़रूरत नमक लिया है। और वन स्पून लिया है मैंने, तकरीबन ये 2 टीस्पून है बिरयानी मसाला। और साथ में 5 लिए हैं आलू बुखारे, ये इसमें ऐड कर दूँगी। और यहाँ पे मैंने लिया है प्याज फ्राई किया हुआ। ये 3 मीडियम साइज़ के प्याज थे, उसको मैंने फ्राई किया है। ये आपको बाज़ार से फ्राई किए हुए भी मिल जाते हैं, लेकिन अगर आप घर पे खुद फ्राई करके यूज़ करें तो वो ताज़े फ्राई किए होते हैं, तो उससे बिरयानी का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। तो कोशिश करें कि आप घर पे खुद फ्राई करें। तो ये मैंने 3 मीडियम साइज़ के प्याज लिए हैं, ये ऐड कर दूँगी। ये मैं सारे नहीं डालूँगी, थोड़े से मैं बचा लूँगी जब मैं बिरयानी को तय लगाऊँगी तो उसके ऊपर डालने के लिए। तो तकरीबन 2.5 प्याज मीडियम साइज़ के फ्राई किए मैंने इसमें डाल दिए। और यहाँ पे मैंने लिए हैं 3 मीडियम साइज़ के टमाटर, उनको भी काट के रखा हुआ था, ये भी इसमें डाल दूँगी। और उसके साथ साथ यहाँ पे है 1 बड़ा चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट और 12 से 15 हरी मिर्चें चॉप की हुई, और चॉप किया हुआ हरा धनिया और पुदीना। तो ये सारी चीज़ें मैंने इसमें ऐड कर दी हैं। तो गाइज़ अब इसको करेंगे अच्छी तरह से मिक्स। और हमारा बटन पड़ गया है छोटा, तो सबसे पहले मैं बटन चेंज करूँगी, फिर इसको मिक्स करूँगी अच्छी तरह से। फिर मैंने सारी चीज़ें एक बड़ी देशकी में डाल दी हैं और इसको हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। सारी चीज़ें चिकन के साथ मसाले अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। तो मैरिनेट करके रखेंगे इसको पूरे आधे घंटे के लिए। तो मैं अच्छी तरह से सारी चीज़ों को मिक्स कर दूँगी ताकि सारी चीज़ें चिकन के साथ अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। देखिए माशाल्लाह से मैंने सारा चिकन को अच्छी तरह से मिक्स कर दिया है, मैरिनेट कर दिया है इसको। अब हम इसे ऊपर से कर देंगे कवर और पूरे आधे घंटे के लिए रख देंगे फ्रिज पे। तो जब तक ये मैरिनेट होता है हम कर लेते हैं चावल बॉयल। तो गाइस यहाँ पे मैंने एक देशकी में पानी ले लिया है और इसमें मैं डाल दूँगी हस्बे ज़रूरत नमक। तो नमक बहुत ज़्यादा नहीं डालना है क्योंकि हमने चिकन में भी नमक डाला है, तो इसमें नॉर्मल सा नमक डालेंगे, नहीं तो खाने में नमक ज़्यादा हो जाएगा। और साथ ही हम इसमें डाल देंगे 4 हरी मिर्चें। और खड़े मसालों में मैं इसमें डालूँगी 1 बादियान का फूल और 1 छोटी इलायची और 2 डालूँगी दालचीनी के टुकड़े और 1 बड़ी इलायची डाल देंगे और 4 से 5 इसमें डाल देंगे लौंग। और गाइस इसके साथ साथ इसमें डालूँगी थोड़ा सा हरा धनिया और थोड़े से पुदीने के पत्ते। तो इन सारी चीज़ों को हम रख देंगे चूल्हे पे पकने के लिए। जब पानी बॉयल होगा तो चावल मैंने भिगो के रखे हुए हैं, मैंने बासमती राइस लिए हैं 1 किलो, तो उस हिसाब से मैंने पानी डाल दिया इसमें। तो जब ये पकेगा, पानी को बॉयल आएगा, तो हम इसमें चावल डाल देंगे। तो इसको रख देते हैं चूल्हे पे बॉयल होने के लिए। ये देखें यहाँ पे चावलों का पानी पक रहा है, तो अब मैं इसमें चावल डाल दूँगी। यहाँ पे मैंने चावल डाल दिए हैं और अब हमने चावलों को बॉयल करना है। तो चावलों को हमने तब तक बॉयल करना है कि इसमें एक कनी रह जाए। तो इसको बॉयल होने देते हैं। जब एक कनी रह जाएगी तो हम चावल निकाल लेंगे। जी तो गाइस ये देखें माशाल्लाह से हमारे चावल जो हैं वो अच्छी तरह से बॉयल हो चुके हैं। तो चावल जो हैं वो उनको मैंने पानी से निकाल लिया है। तो दूसरी साइड पे हमारा जो चिकन है वो भी मैरिनेट हो चुका है। तो चलिए अब करते हैं बिरयानी के लिए कौरमा रेडी। तो कौरमा रेडी करते हैं।
जी तो गाइस यहाँ पे मैंने कढ़ाई ले लिया है। तो जिस ऑयल में मैंने प्याज ब्राउन किया था उसी के अंदर अब मैं कौरमा रेडी करूँगी। तो सबसे पहले ऑयल में हम डाल देंगे खड़े मसाले। ये सारे मसाले मैंने लिए हैं, बादमे फताई है, जवत्री है, जायफल है, बड़ी इलायची है, छोटी इलायची, लौंग, ज़ीरा वगैरह। इन चीज़ों को तो पहले थोड़ा सा भून लेंगे। तो पहले इन चीज़ों को थोड़ा सा भून लेंगे। इसके बाद हमने जो चिकन मैरिनेट करके रखा हुआ था वो इसमें डाल देंगे। मैंने मैरिनेट किया हुआ चिकन इसमें डाल दिया है और अब इसको हमने अच्छी तरह से एक बार मिक्स कर देना है और फिर इसके ऊपर ढक्कन देके इसको हम पकाएंगे 15 से 20 मिनट के लिए, ताकि चिकन भी गल जाए और मसाले जो हैं अच्छी तरह से पक जाए घी में। तो अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। जी तो हमारे सारा चिकन जो है वो घी के साथ अच्छी तरह से मिक्स हो गया। अब इसके ऊपर मैं इसको कवर कर दूँगी और इसको 15 से 20 मिनट तक पकाएंगे। तो इसको ऊपर से कवर कर देते हैं और 15 से 20 मिनट तक पकाते हैं। गाइस यहाँ 15 से 20 मिनट हो गए हैं। तो देखिए माशाल्लाह से हमारा कौरमा जो है वो बिल्कुल रेडी है। और दही में हमने इसको मैरिनेट किया था तो दही ने भी पानी छोड़ा, टमाटर ने भी पानी छोड़ा था। तो उसी पानी में ये देखिए माशाल्लाह से गल गया हमारा गोश्त और मसाला ग्रेवी कौरमा बिल्कुल रेडी है। तो अब हम करेंगे क्या, हम बिरयानी को तय लगाएंगे। तो अब हम इसको चावल लेते हैं और बिरयानी को लगाते हैं तय। जिस देश की मैंने चावल बॉयल किए थे वही देश की ले लिया है और इसमें सबसे पहले मैं चावलों की एक तय लगाऊंगी। तय लगा दी है मैंने। अब इसमें एक तय लगाएंगे हम सालन की। सारी तरफ फैला देंगे सालन को। तो अब इसके ऊपर फिर हम चावल की तय लगाएंगे। चावल की तय लगा दी है। अब इसके ऊपर फिर से एक तय लगाएंगे सालन की। अब जो सालन है हमारे पास हम सारा इसमें डाल देंगे। सालन इसमें डाल दिया है। अब फिर से इस पे एक तय लगाएंगे चावलों की। यहाँ पे हमारे सालन और चावल जो हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं। तो अब इसके ऊपर हम डाल देंगे सबसे पहले फूड कलर। तो मैंने येलो फूड कलर लिया है, आप कोई सा भी ले सकते हैं। उसके बाद हम इस पर फैला देंगे टमाटर। एक मीडियम साइज़ के टमाटर लिया, उसको गोल गोल काट लिया मैंने। तो टमाटर को फैलाने के बाद इस पर मैंने नींबू ले लिए 2 छोटे, उनको गोल गोल काट लिया, बीज निकाल दिए उसके नींबू के, तो वो भी डाल देंगे। तो अब इसके ऊपर डालेंगे हम ब्राउन प्याज जो मैंने बचा के रखी हुई थी। और इसके साथ इसमें डालूंगी मैं थोड़ा सा हरा धनिया और साथ ही साथ इस पर डाल देंगे थोड़ा सा पुदीना। मैं रुमाल लगा दूंगी और पूरे 15 मिनट के लिए इसको दम पे लगाएंगे। इसके ऊपर रख देंगे वज़न। तो वज़न मैंने रख दिया। इसको पूरे 15 मिनट दम देंगे और फिर इसको देखते हैं। गाइस 20 मिनट हो चुके हैं और अपने हम चावल जो है बिरयानी चेक कर लेते हैं। बिस्मिल्लाह। जी तो गाइस माशाल्लाह माशाल्लाह से हमारी बिरयानी को दम जो है वो लग चुका है। तो देखिए माशाल्लाह से कितने खिले खिले चावल बने हैं, ये देखिए। तो माशाल्लाह से हमारी बिरयानी को जो है दम लग गया है। तो अब हम इसे करते हैं सर्व। तो मैं सर्व करती हूँ फिर आपको दिखाती हूँ। तो हमारी मज़ेदार सी मसालेदार बिरयानी जो है वो बिल्कुल रेडी है। तो अब हम इसे सर्व करते हैं। जी तो गाइस ये देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह से हमारी मज़ेदार सी बिरयानी बिल्कुल रेडी है और माशाल्लाह से दिखने में बहुत ही मज़े की लग रही है। और जितनी मज़े की लग रही है दिखने में यकीनन खाने में भी उतनी ही मज़े की होगी। तो आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा मेरी इस रेसिपी को और मुझे ज़रूर बताइएगा आपको कैसी लगी मेरी ये रेसिपी।
तो चले अब हम पहले इसको टेस्ट करते हैं और फिर आपको बताते हैं कि ये कैसी। गाइस अब सबसे पहले हम करेंगे बिरयानी टेस्ट कि ये कैसी बनी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह माशाल्लाह से बहुत मज़े की बनी है, बहुत ही चटपटी और बहुत ही मज़ेदार बिरयानी है। आप ये बिरयानी एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आप बाहर होटलों की और स्ट्रीट फूड वाली बिरयानी बिल्कुल भूल जाएंगे। तो मैं उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये रेसिपी यकीनन पसंद आएगी। और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई तो मेरी वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। और जो मेरे चैनल पर नए हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। तो मैं मिलूँगी आपसे फिर किसी नई वीडियो में किसी मज़े की रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।